नमस्कार। नेशन लाइव के इस मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, पुरानी फिल्मों में बेहतरीन गीत लिखे जाते थे उस समय। एक गीत के बोल आज मुझे याद आ रहे हैं। आज जो हम बातचीत करना चाह रहे हैं, जिस विषय पर हम लोगों ने आज डिस्कशन करना है, उस पर बहुत ही उन हालातों पर बहुत ही फिट बैठने वाला एक गीत है जिसके बोल थे, याद न जाए बीते दिनों की, जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए, उन्हें दिल क्यों बुलाए। और इतना ही नहीं, आगे जो शायर ने जो बीते दिनों की यादों का जो एक बहुत बड़ा बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया है, उसमें शायर कहता है, दिन जो पखेरु होते, पखेरु यानी पंछी, दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। तो ये जो पुराने दिनों की यादों को सीने से लगा कर रखना या उनसे अलग ना हो पाने का जो एक फोबिया कह लीजिए, या जो इस शायर ने जो बात कहनी चाहिए, वो अगर किसी व्यक्ति पर आज की डेट में सबसे ज्यादा फिट बैठती है तो वो है हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। यूं तो कहने को वो मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए हैं, या कहिए कि उनको बदल दिया गया है, उनके यहाँ उनकी जगह पर नए मुख्यमंत्री आ गए हैं। लेकिन अपने 9 सवा 9 साल के मुख्यमंत्रित्व काल का जो एक उनके ऊपर यूफोरिया कहिए या जो असर है, वो अभी भी उनको शायद ये लगता है कि वो अभी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के सर्वमान्य नेता हैं, और वो कुछ भी करेंगे तो सब चीज ठीक ही होगी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? आज जबकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, पूरे देश में लोकसभा चुनावों की गहमा गहमी है, और पिछले 5 सालों से लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस मेहनत से जिस जमीन को तैयार करता आया है, हालांकि हरियाणा में अभी चुनावों में देर है, 1 महीने से ज्यादा का समय है, तो इसलिए यहाँ पर चुनावी गहमागहमी अभी थोड़ी कम है। प्रधानमंत्री जी का शायद इधर ध्यान नहीं जा रहा, नरेंद्र मोदी जी का या शीर्ष नेतृत्व का, हालांकि वो खबर सब रखते हैं। तो यहां पर जो चुनाव में कहने को तो भाजपा ने 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और कहीं भी आप प्रत्याशी घोषित करेंगे थोड़ी बहुत नाराजगी भी होना स्वाभाविक है, ये सभी पार्टियों में और लगभग सभी सीटों पर होता है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन एक बात आपको माननी होगी कि जो भी प्रत्याशी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ रहा होता है, तो जब वो किसी बड़े नेता को अपने चुनाव क्षेत्र में किसी रैली के लिए, पब्लिक मीटिंग के लिए बुलाता है, तो उसके पीछे उसका मकसद ये होता है कि उस पर्टिकुलर नेता के आने से उसकी जो वोट परसेंटेज है या जो उसको वोट मिलने की संभावना है उसमें बढ़ोतरी होगी। यानी कि जो भी नेता आएगा अपने साथ 10-15 हजार वोट, अगर विधानसभा का मामला हो तो, या 50 हजार, 60 से लेकर लाख वोट तक जो है वो लोकसभा क्षेत्र में असर डालेंगे और उसका उस प्रत्याशी को फायदा होगा। इसीलिए आप देखिए, आज अगर भाजपा देश भर में पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है, पूरे प्रभावी ढंग से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, तो सबसे ज्यादा डिमांड किनकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी की। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की। यानी एक लाइन लगी हुई है ऐसे ओरेटर्स की, ऐसे वक्ताओं की, जिनके किसी भी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार पर जाने पर उनको लगता है प्रत्याशी को कि इसमें हमारे वोट बढ़ जाएंगे। सिमिलरली एक ऐसी भी कैटेगरी होती है जिनके आने पर प्रत्याशी को लगता है, यार अगर वो आए तो मेरे एरिया में या तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी या फिर ऐसा होगा कि मेरे कुछ वोटों में कमी आ सकती है। अब आप कांग्रेस की हालत देख लीजिए। राहुल गांधी की डिमांड, अगर आप कहिए कि लोकल एरिया से किसी भी प्रत्याशी की तरफ से नहीं है, पूरे देश में हर कांग्रेस प्रत्याशी ये चाहता है कि साहब हम अपना चुनाव अपने आप लड़ लेंगे, आप इतनी कृपा करिए राहुल गांधी को हमारे यहां मत भेजिए। कमोबेश शायद वो इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, या वो इस बात की जानकारी रखते भी हैं तो इसको मानने को तैयार नहीं है। हरियाणा में लगभग यही स्थिति
भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की है। भले ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की कृपा से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से 9.25 साल तक, 9 साल से ज्यादा तक वहां पर अपना मुख्यमंत्रित्व काल निकाला हो, लेकिन उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ विशेष रूप से जो उनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ और उसमें भी विशेष रूप से जो उनका लास्ट वाला 2 साल रहा, उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ इतना नीचे गिर चुका है कि आज की डेट में अंदर खाते कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं चाहता। जी बिल्कुल, कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं चाहता कि मनोहर लाल खट्टर उनके चुनाव क्षेत्र में आकर उनके लिए चुनाव प्रचार करें। लेकिन अब मनोहर लाल खट्टर तो साहब मनोहर लाल खट्टर हैं। उनको लगता है कि वो तो हरियाणा की फादर फिगर हैं। अभी भी वही मुख्यमंत्री हैं, अभी भी वही प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अभी भी वही प्रदेश के संगठन मंत्री हैं, अभी भी वही सर्वे सर्वा हैं। यानी कि प्रदेश नेतृत्व की या प्रत्याशियों की डिमांड हो या ना हो, मांग हो या ना हो, हर सीट के चुनाव प्रचार में या प्रबंधन में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी का दखल बढ़ता जा रहा है या लगा हुआ है अभी भी, उस चीज से कहीं ना कहीं दसों के दसों जो सीटें हैं वहां के प्रत्याशियों में रोष है। इस रोष को हालांकि केंद्रीय नेतृत्व तक इसकी खबर नहीं हुई होगी, मैं ऐसा नहीं समझता। उनका अपना जो सूचना तंत्र है बहुत मजबूत है। ये पक्की बात है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की टीम तक ये वाली खबर पहुंची होगी, लेकिन फिर भी एक के बाद कुछ ना कुछ छोटी छोटी ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं जो कि भाजपा के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, भाजपा की जो आशाएं हैं 10 में से 10 सीटें जीतने की, उन आशाओं को, उन संभावनाओं को क्षीण कर रही हैं। वो चीजें या वो जानबूझ के अंदर घुसना जो कि मनोहर लाल खट्टर जी आज की डेट में करने में लगे हुए हैं। अभी ताजा ही उदाहरण ये है हिसार लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर कि कल एक बहुत बड़ी रैली हुई जो कि मैं आपको बताता हूं कैमरी गांव में हुई। कैमरी गांव, अब वहां पर पहुंचे साहब खट्टर साहब। अब खट्टर साहब को पता है कि वो वाला लोकसभा क्षेत्र या पर्टिकुलरली वो वाला एरिया जो है वो विश्नोई समाज का या भाजपा में ही अभी जो है कुलदीप बिश्नोई, उनका, उनके बेटे का जो कि एमएलए हैं, उनका गढ़ है, उनका मेन क्षेत्र है। लेकिन साहब खट्टर साहब तो खट्टर साहब हैं। वहां पर स्टेज से जिस तरह से उन्होंने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करी कुलदीप बिश्नोई के पिता भजन लाल जी के ऊपर, स्वर्गीय भजन लाल के ऊपर, वो बिश्नोई समाज को इतनी अंदर तक आहत कर चुकी है कि आज की डेट में 24 घंटे बीते हैं उस प्रकरण को, लेकिन वहां पर रोष इस कदर व्याप्त हो गया है कि हिसार में लोगों के अंदर ये है कि नहीं, हमें मनोहर लाल खट्टर को सबक सिखाना है। कोई ये नहीं कह रहा भाजपा को सबक सिखाना है या नरेंद्र मोदी को सबक सिखाना है। आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में नारा लगता था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, कमोबेश यही स्थिति, हालांकि चुनाव लोकसभा का है लेकिन वो खुद भी तो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं खट्टर साहब। तो कि खट्टर साहब आपकी खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं, यानी मोदी को जिताना चाहते हैं, भाजपा की सरकार फिर से लाना चाहते हैं। पूरे हरियाणा में यही स्थिति है, लेकिन एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति की वजह से जो भाजपा के प्रोस्पेक्ट्स को एक धक्का पहुंच रहा है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं भाजपा को संज्ञान लेना चाहिए। और यही नहीं, वहां पर वो इसी पर रुके नहीं। जब उन्होंने वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी करी, पूरी एक कहानी सी सुनाई और स्वर्गीय भजन लाल की ओर इशारा किया, तो खट्टर साहब ने वहां जितनी भी पब्लिक बैठी थी उनसे पूछा कि अरे भाई आप, मैं उनको कोट कर रहा हूं, वर्ड टू वर्ड उनको कोट कर रहा हूं, अरे इतने लोगों ने सुन रखा है, बोलो बात सच है कि नहीं। ये मैं उनके शब्दों को कोट कर रहा हूं। यानी पहले आप व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं और उसके बाद पब्लिक का एंडोर्समेंट लेते हैं। वहां स्वाभाविक रूप से उस किस्से को हरियाणा में बहुत से लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं। बहुत से लोगों ने हाथ उठा दिए, यहां तक हुआ कि मंच पर बैठे हुए बहुत से लोगों ने हाथ उठा दिए।
तो स्वाभाविक रूप से ये बिश्नोई परिवार के लिए या भजन लाल जी के परिवार के लिए, स्वर्गीय भजन लाल के परिवार के लिए ये एक बहुत ही असहज स्थिति थी जिससे कि उनको गुजरना पड़ा। और उसका रोष इस कदर व्याप्त है कि उसका असर ना सिर्फ हरियाणा की कुछ सीटों पर पड़ रहा है, बल्कि राजस्थान की भी 3-4 ऐसी सीटें जहां पर बिश्नोई समाज एक अच्छा दखल रखता है, एक अच्छी प्रेजेंस रखता है, वहां पर भी उस चीज का बहुत ही नेगेटिव असर हो रहा है। तो अब खट्टर साहब की इन चीजों के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व क्या लगाम लगाएगा? क्या उनके संज्ञान में ये वाली चीजें आएंगी? क्योंकि ये मानकर चलिए कि 2019 की तरह इस बार भी भाजपा के प्रोस्पेक्ट, भाजपा की आशाएं, चुनाव जीतने की संभावनाएं पूरी तरह से प्रबल हैं। और जितने भी सर्वे भी आ रहे हैं और वहां की जनता से भी जो बातचीत होती है, उसमें यही निकल कर आ रहा है कि एक बार फिर से हरियाणा की जनता मोदी सरकार को लाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। लेकिन इसकी राह में जाने अनजाने या चाहे अनचाहे अपने मुख्यमंत्रित्व काल की यादों में खोए हुए माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक बहुत बड़ा रोड़ा साबित हो सकते हैं, जिसके ऊपर भाजपा को ध्यान देना चाहिए। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही कल किसी और विषय पर, किसी और प्रदेश की अंदर की खबर लेकर, अंदर की बात आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।